हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, कुछ लोगों को नवरात्रि के त्योहार पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपको नवरात्रि के त्योहार पर स्पीच कैसे देनी चाहिए। इस वीडियो में हम पूरी स्पीच को 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है शुरुआती भाग, दूसरा भाग होता है वह होता है मध्य भाग, और तीसरे भाग को अंत भाग कहा जाता है। पहले जो है वो हम बात करेंगे शुरुआती भाग के बारे में। शुरुआती भाग में टोटल 3 मुद्दे होते हैं। 1 बाय 1 सभी मुद्दों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा शुरुआती भाग में होता है वो होता है संबोधन करना। आपको कैसे संबोधन करना चाहिए यह हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। यहां पर उपस्थित मां अंबे के सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय अंबे। इस प्रकार से आप जो सिंपल संबोधन कर सकते हैं। अगर आप किसी का नाम लेना चाहे तो यहां पर नाम भी ले सकते हैं। यह पहला मुद्दा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे के बारे में कि जिसमें हमें यह बताना है कि आज हम सब यहां पर क्यों एकत्रित हुए हैं। तो कैसे बोल सकते हैं यह सुनिएगा। आप कह सकते हैं कि नवरात्रि के त्योहार का शुभारंभ हो चुका है। आज नवरात्रि के इस त्योहार का पहला दिवस है और हम सब लोग यहां पर नवरात्रि के त्योहार को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वो बता सकते हैं कि आज हम यहां पर क्यों एकत्रित हुए हैं। यह दूसरा मुद्दा होता है। अब बात करते हैं शुरुआती भाग के तीसरे मुद्दे के बारे में कि जिसमें हमें लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। कैसे बोलना चाहिए सुनिएगा। सबसे पहले तो नवरात्रि के इस त्योहार की यहां पर उपस्थित आप सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं और साथ साथ आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि मां अंबे हम सबको गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने की शक्ति दे और हमें हमेशा विजयी बनाए। तो इस प्रकार से आप जो तीसरे मुद्दे को शामिल कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा शुरुआती भाग होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं मध्य भाग के बारे में। तो मध्य भाग को जो है वो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। कैसे शुरुआत होती है यह पहले हम आपको बताते हैं। आपको ऐसे शुरुआत करनी है। नवरात्रि के त्योहार के आज के प्रथम दिवस पर मैं आप सबके साथ मेरी कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। मैं मेरे अनुभव, निरीक्षण और मेरी कल्पना के आधार पर आप सबके साथ मेरी कुछ बातों को साझा करने जा रहा हूं। आप सब इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से आपको मध्य भाग की शुरुआत करनी है। अब यहां पर मुख्य चीजें जो है वो सारी आएगी। मध्य भाग में हमें टोटल 3 मुद्दों को रखने हैं। कौन कौन से 3 मुद्दे ये भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे। पहला जो मुद्दा आपका होना चाहिए उसमें आपको यह बताना है कि इस त्योहार में क्या क्या किया जाता है। तो आपको कैसे बोलना चाहिए सुनिएगा। नवरात्रि के इस त्योहार पर मेरी जो सबसे पहली बात आप सब लोगों के लिए है वो यह है कि नवरात्रि के इस पर्व को आने वाले 9 दिनों तक लोग ऊर्जा के साथ मनाते हैं। नवरात्रि के पर्व पर हम सब मां की आरती करते हैं। हर रोज यहां पर लोग एकत्रित होते हैं और मां की हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अच्छे गीतों के द्वारा आरती की जाती है। लोग मां को प्रार्थना करते हैं
कि उन्हें सारी खुशियां मिले। जैसे ही आरती का दौर कंप्लीट होता है तो लोग जो है वो गरबा, डांडिया रास या डांस करते हैं। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि लोग जो है उन्हें मैं देखता हूं और देखने को मिलता है कि कभी कभार तो लोग जो वो उतने जो है वो एनर्जेटिक हो जाते हैं कि ये गीत में, ये डांस में पूरी तरह से भक्तिमय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि के त्योहार का जो माहौल होता है वो शब्दों के द्वारा जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ लोग इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है वो अपनी पहली बात कहनी है कि नवरात्रि के त्योहार में क्या क्या होता है। अब आपको दूसरी बात अपनी कहनी है कि जिसमें आपको भूतकाल और वर्तमान में उत्सव के अंदर क्या अंतर देखने को मिल रहा है उसके बारे में बताना है। कैसे बताना चाहिए ये भी हम आपको कह रहे हैं। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, नवरात्रि के इस महापर्व पर मैं आप सबके साथ मेरी जो दूसरी बात साझा करना चाहता हूं वो यह है कि कुछ सालों पहले सिर्फ मां की आरती और मां के पवित्र गीतों का ही उच्चारण होता था, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में लोग फास्ट और लाउड वॉइस में गीतों को गाते हैं। कुछ साल पहले की बात है कि तब सिर्फ जो है वो मां के पवित्र गीतों का ही उच्चारण किया जाता था, सिर्फ धार्मिक गीते ही जो है वो गाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में देखने को मिलता है कि जहां पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वहां पर फिल्मी गीतों का गायन किया जाता है। और कुछ तो गीत वैसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी त्योहार के हिसाब से शोभा नहीं देते हैं। लोग जो है वो फुल वॉइस में जो है वो गीत बजाते हैं या गीत गाते हैं, और जो गीत होते हैं वो भी बहुत ही फास्ट होते हैं कि जो मां के इस त्योहार पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये चीजें जो है वो सामान्यतः शहरों में देखी जाती है। गांव के अंदर इन चीजों को कम देखा जाता है या फिर बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। तो हम सबको इस चीज के बारे में अवश्य सोचना चाहिए कि इन चीजों को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन के कारण लोग जो है वो नवरात्रि का महत्व जो वो भूलते जा रहे हैं। लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। तो जहां जहां पर भी ऐसी चीजें होती है वहां पर इनके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए, इसके ऊपर धीरे धीरे पाबंदी लानी चाहिए। तो इस प्रकार से मेरी ये जो है वो दूसरी बात है कि भूतकाल और वर्तमान के अंदर जो उत्सव मनाने का तरीका होता है उसमें जो है वो कुछ कुछ जगह पर काफी अंतर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप अपनी दूसरी बात रख सकते हैं। अब आपको जो है वो अपनी तीसरी बात रखनी है मध्य भाग में, कि जिसमें आपको लोगों को अपनी कोई व्यक्तिगत सलाह देनी है। तो यहां पर आप जो है वो कैसे बोल सकते हैं यह भी सुनिएगा। नवरात्रि के आज के इस प्रथम दिवस पर आप सबके साथ मैं मेरे कल्पना के आधार पर एक तीसरी बात रखना चाहता हूं, और वो यह है कि हम सबको नवरात्रि के त्योहार के बारे में, मां अंबे के बारे में और त्योहार मनाने के तरीके के बारे में और विस्तार से जानना चाहिए, सीखना चाहिए। नवरात्रि के त्योहार की बहुत सारी खास खास बातें होती है, जैसे कि नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसका इतिहास भी एक है। नवरात्रि के त्योहार पर हर साल कौन से दिवस पर नवरात्रि के त्योहार की शुरुआत होती है उसके ऊपर आधार होता है कि मां जो है वो कौन से वाहन पर आएगी। तो ये भी हम सबको जो जानना चाहिए। हम सबको यह भी जो है वो नॉलेज प्राप्त करना चाहिए कि नवरात्रि कितने प्रकार की होती है, साल में जो वो कितनी नवरात्रियां आती है, इन्हें भी जो है वो हमें जानना चाहिए। नवरात्रि के त्योहार में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें जो है वो माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए, इन सब के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में इंटरनेट जो है वो बहुत ही यूजफुल सोर्स होता है।
आप सब जो है वो अगर चाहे तो, आपकी इच्छा हो तो आप नवरात्रि के इस पर्व पर आज या फिर कल जो है वो इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी जो है वो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आती है कि जिससे हम सब हमारा ज्ञान बढ़ा पाएंगे और साथ साथ इस त्योहार को और अच्छे तरीके से जो है वो मना पाएंगे। तो ये जो है वो मेरी तीसरी बात आप सब लोगों के लिए है कि त्योहार विषयक जानकारियां हम ज्यादा से ज्यादा आज के इस आधुनिक युग में इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आपने तीसरी जो बात को बताई, ऐसे आपको बतानी चाहिए। अब जो है वो हमें मध्य भाग को पूरा करना है। कैसे बोलना चाहिए, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो साथियों, मैंने आज आपको नवरात्रि के त्योहार पर मेरे दिल की कुछ बातें आपको बताई। इस प्रकार से आप जो मध्य भाग को पूर्ण कर देंगे। अब आपको जो है वो अंत भाग जो है वो शुरू करना है। तो पहले तो अंत भाग की शुरुआत कैसे होती है, तो आपको ऐसे शुरुआत करनी है। दोस्तों, अब मैं मेरे भाषण को पूर्ण करना चाहूंगा। ऐसे जो एक सिंपल लाइन बोलकर अंत भाग की पहले शुरुआत करनी है। अब अंत भाग में भी 3 मुद्दे आएंगे। सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो होता है संदेश देना। तो कैसे बोलना चाहिए यह हम आपको बता रहे हैं। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। मेरी बातों को कंप्लीट करने से पहले मैं आप सबके साथ मेरा एक संदेश शेयर करना चाहूंगा। मेरा संदेश आप सब लोगों के लिए यह है कि हम सब हर रोज मां अंबे की आरती करते हैं, और मां अंबे की आरती जब करते हैं तो माहौल भी जो है वो बहुत ही पवित्र हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें एक्चुअली जो है वो आरती के शब्द याद नहीं होते, लिरिक्स याद जो है वो नहीं होती है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हम सब ऐसा कर सकते हैं कि हम हमारी जो आरती होती है उसको बाय हार्ट कर सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं, उनके शब्दों का अर्थ जो है वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और उसके कारण हमें फायदा ये होगा कि हर रोज हम सब जो है वो यहाँ पर शाम को आरती करने के लिए आएंगे। तो आरती जो है वो होगी, उस वक्त जो है वो हम भी उस आरती को गा पाएंगे। उसके कारण जो एक्चुअली आपको अंदर से जो है वो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आएगी। आपको जो है वो आरती गाते समय जो है वो ऐसा महसूस होगा कि आप एक्चुअली जो है वो इस त्योहार को दिल से मना रहे हैं। तो मैं आप सबको जो एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप चाहे तो आरती को जो याद रख सकते हैं, कि जिससे आप सबको जो है वो हर रोज यहाँ पर आरती करते समय बहुत ही आनंद आएगा। तो ये चीज आप अवश्य करने के बारे में सोचिएगा। तो ये है सबसे पहला संदेश। अब दूसरा जो मुद्दा है वो है फिर से एक बार हमें लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। तो कैसे बोल सकते हैं, इस प्रकार से। एक बार फिर से आप सबको नवरात्रि के इस त्योहार की मैं हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस प्रकार से आपको जो है वो बधाइयां और शुभकामनाएं एक बार फिर से देनी है। और लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है धन्यवाद करना। तो आप कैसे बोल सकते हैं, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। अंत में आप सब ने मुझे इतना ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय अंबे। इस प्रकार से जो है वह आप अंत कर सकते हैं, और अंत में भी जो तीसरा मुद्दा है उसे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है वो हमने आपको बताया कि आप कैसे जो है वो नवरात्रि के त्योहार पर स्पीच दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।